मिन्नत की जा रही है खुदा के लिए इंडिया पाकिस्तान गेम खेल लो। और भाई तुम्हें अगर ये लगता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, तो फिर मर क्यों रहे हो, क्यों फोत हो रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान गेम होगा तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल को स्टार स्पोर्ट्स कहता है मैं एक्सेप्ट करूंगा। पीसीबी इस बात पर डट गया है कि हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। उधर पड़ोसी रंग में भंग डालने पर तुला बैठा है। इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। भाईजान अब चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल पे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया जीत गया, बीसीसीआई की जीत हो गई है। और कि ये भीख मांगी जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान गेम हो, और ये भीख कौन मांग रहा है? ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स। जो अब आईसीसी ने फैसला ले लिया, आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी। और अब बीसीसीआई, आईसीसी और ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल मिलके एक हो गई हैं। आईसीसी और बीसीसीआई उन्होंने जो शेड्यूल बनाया उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, और वो मैच दुबई के स्टेडियम में किया जा रहा है। दुबई के स्टेडियम में किया जा रहा है। आप जो बातें कर रहे थे, इंडिया को बाहर कर दो, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, ये देखो कहने में तो ये बड़ी मजे की बातें थी कि इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आईसीसी कभी भी इंडिया को बाहर करेगा? ये तो कोई चुड्डू ही बात करेगा कि जी आईसीसी इंडिया को बाहर कर दे और आओ यशी करते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पीसीबी को आईसीसी ब्रॉडकास्टर ने जमकर पेला। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रही है, और ऐसे में आईसीसी पीसीबी ने अभी तक चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है, जिसके कारण आईसीसी ब्रॉडकास्टर की काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रही है। वो कह रही है कि दोस्तों अगर जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शेड्यूल अनाउंस नहीं होती है तो किस तरीके से हमारे लॉस कवर होगा, कि जो अगर जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक ही शेड्यूल यानी एक ही ग्रुप में अगर जो मैचेस नहीं होगा, जिसके कारण हम व्यूअर्स भी अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ पर स्पॉन्सर एडसेंस से हमारे अर्निंग नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आईसीसी पर प्रेशर बना हुआ है ब्रॉडकास्टर का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। देखें, हम पहले 2016 में, फिर उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में घुटने टेके और भारत में गए। अगर हमारे लिए भारत ही ये उनका मौक़िफ़ है कि वो उनकी हुकूमत कहती है कि जी नहीं जाना, ठीक है, तो हमारी हुकूमत भी कह सकती है कि आपने नहीं जाना, हमारे प्लेयर्स की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अजीज़ है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हमारे मेन प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हाँ, तो भाई आपके मेन प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट हैं, बाकियों के प्लेयर्स नहीं आ रहे बड़े बड़े, मतलब आपके जो प्लेयर्स हैं वो बड़े हैं, और बाकी टीमों के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनके प्लेयर्स बड़े नहीं हैं, ठीक है, बेन स्टोक बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ें माजी में हमारे से गलतियां ये हुई हैं कि हमने चाहे वो कोई भी चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी दौर हो, हम लोग गए हैं और देखें, हम लोग उनको ये शो करवाना चाहते थे कि हम एज ए गुड जेस्टर जा रहे हैं, और हम एज ए पॉजिटिव जो है वो इमेज बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान का वहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि होता ये है कि हम ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को खदशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हम नहीं मानते, हम भारत नहीं जाएंगे। फिर हमें जो है वो उनके मीडिया की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, प्लस आईसीसी की तरफ से, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो वो एक तरह का उनको फेवर करता है हर लिहाज से। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे फेवर करता है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो उसने मुतअद्दिद मरतबा भारत की साइड ली। हाँ। जो आप देखें कि भारत हम जाकर खेले, और वहाँ पर उससे पहले हमें कहा गया अगर आप भारत नहीं आएंगे आप पे सैंक्शंस लगेंगे, आप पे जुर्माने लगेंगे। तो भाई जुर्माने लगते हैं तो लगें, हमारे मुल्क से बढ़ के अब कुछ नहीं है। देखें, वो गुज़श्ता चेयरमैन जो भी गुजरे, लेकिन अब जो स्टांस है वो क्लियर है कि नो हाइब्रिड मॉडल। कि अब जो डेडलाइन यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स ने दी है आईसीसी को, वो है 3 तारीख की, 3 दिसंबर की डेडलाइन दी है कि आपको उससे पहले जो शेड्यूल है वो अनाउंस करना है। जब ये ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी कहा तो आईसीसी ने उनको रिप्लाई किया कि हमारा शेड्यूल रेडी है, जो कि हम इसी हफ्ते में अनाउंस कर देंगे, जो कि सैटरडे संडे तक अनाउंस हो जाएगा। यानी कि 25-26 तारीख तक मेरे ख्याल से स्क्वाड जो है वो बनाकर रखा हुआ, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम दे देंगे, टेंशन की बात नहीं। और वो शेड्यूल जो है वो हाइब्रिड मॉडल का शेड्यूल है, वो पाकिस्तान पे होस्टिंग का शेड्यूल
शेड्यूल नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए कि आईसीसी खुद एक शेड्यूल बनाकर बैठा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर ही नहीं किया। उन्होंने वही शेड्यूल बनाया है जो कि इंडिया ने उनको दिया था कि आप लोगों ने ये वाला शेड्यूल बनाना। देखो वो अनाउंस तो आईसीसी करेगा, लेकिन ऑफिशियली उस शेड्यूल के जो मालिक हैं वो हिंदुस्तान वाले ही होंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये शेड्यूल बनाया गया। और शेड्यूल में ये बात साफ तौर पर लिखी गई है सोर्सेज के मुताबिक कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ स्टेडियम इंक्लूडेड है इफ नॉट रेडी। यानी कि अगर ये भी लिखा गया खास तौर पे इफ पाकिस्तान स्टेडियम्स आर नॉट रेडी देन मैचेस विल बी हेल्ड इन यूएई। तो खुद सोचिए, जिस बात को मैं कल कह रहा था आपको, चीख का कह रहा था कि भाई ये पाकिस्तान टोपी ड्रामे कर रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे, लेकिन होने हाइब्रिड मॉडल भी है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स की तैयारी है ही नहीं, बिल्कुल ही फालतूगिरी के स्टेडियम्स हैं, तबेले बने हुए घोड़ों के। और इन स्टेडियम में पाकिस्तान कह रहा है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानना, हम तो कुछ भी हो जाए भाई स्टेडियम जो है वो तैयार कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर मैचेस होंगे। तो ये सब पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाया गया है और भरपूर तरीके से चूना लगाया गया है। और अब बीसीसीआई, आईसीसी और ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल मिलके एक हो गई हैं। आईसीसी और बीसीसीआई उन्होंने जो शेड्यूल बनाया उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है और वो मैच दुबई के स्टेडियम में किया जा रहा है। में बहुत बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को मौका मिला कि पाकिस्तान कह सकता था कि ठीक है हम भी नहीं जाएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि अगर पाकिस्तान ये बात करता है कि ठीक है हम नहीं शामिल होंगे तो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, मगर गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो यही कहेंगे कि ठीक है नुकसान होता है तो नुकसान भुगतो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि नोइंग द फैक्ट कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच क्रिकेट का आज तक का पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान के ना होने से किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े ये मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट मैच है। लोग एशेस भूल जाते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। लोग किसी भी किस्म का कोई स्पोर्ट्स हो रहा हो ना, वो एक तरफ हो जाता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है। एशिया की अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट एशिया से बाहर भी आप देख लो यार, दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो उनको भी मालूम है ये बात कि उन्होंने एक ही पूल में हमेशा इंडिया पाकिस्तान का वो रखा है कि इनका मैच लाजमी होना चाहिए। बिकने वाली चीज़ है और बिकती है। तो अगर कल को पाकिस्तान, कभी पास्ट में पाकिस्तान ने ये स्टैंस लिया होता कि हम भी नहीं आएंगे तो उससे नुकसान इंडिया को भी होता। लेकिन क्या गवर्नमेंट इसको ओन करती? गवर्नमेंट ये सोचती? शायद ना सोचती, शायद पाकिस्तान ना शामिल होता, फ़र्क उनको पड़ता, मगर वो अपना टूर्नामेंट जैसे तैसे गुजार लेते। क्योंकि उन्होंने IPL में भी पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, वो पाकिस्तान के साथ टेस्ट भी नहीं खेलते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। तो आप सब जानते ही हैं कि मतलब इंडिया तो ऑलरेडी बहुत किनाराकशी कर चुका है पाकिस्तान के साथ। सिर्फ एक ICC का टैग लगा हुआ है कि ICC का कोई भी इवेंट होता है तो पाकिस्तान उसके अंदर शामिल होता है। पाकिस्तान ने कभी भी नहीं चाहा कि इंडिया के साथ वो ना खेले। पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को फ़ायदा है इस चीज़ का। हमारे प्लेयर्स IPL में जाने के बाद जितने जाने गए उतने आज हमारे जो अब के प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हम IPL में शामिल हो, हमारी भी इतनी एक बड़ी अमाउंट के अंदर ऑक्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं होता है। तो नुकसान तो क्रिकेट को होता है, फाइनेंशियली भी होता है, लेकिन इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। और BCCI अंदर खाते से अपने मजबूर मीडिया को कुछ और बताते हैं, बल्कि मजबूर मीडिया को बताते भी कुछ नहीं है BCCI वाले। यह भी मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मजबूर मीडिया की BCCI के टॉप ऑफिशियल्स तक कोई एक्सेस नहीं है। इन्होंने अब तक जितने भी बोले हैं झूठ ही बोले हैं। इन्होंने झूठ बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है। कसम खुदा की यह झूठ बोला। 10 दिन तक विक्रांत गुप्ता साहब और उनकी टीम और बाकी जो सारे लोग थे और जो उनको फॉलो करते हैं, वो 10 दिन तक लगे रहे कि साउथ अफ्रीका जा रही है। गुप्ता साहब आए टीवी के ऊपर, कहते हैं एक और चीज हम लाए हैं, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी खोई जा सकती है, पूरा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जा सकता है। वो गया, उस पौड़ी से नीचे उतरे, उस सीढ़ी तो थल्ले उतरे। आईसीसी 21 नवंबर की डेट दे रहा था कि शेड्यूल दोबारा से 21 नवंबर को अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी तक आईसीसी परेशान बैठा हुआ, करे तो करे क्या। पाकिस्तान अपने मौकफ से हट नहीं रहा। चेयरमैन मोहसिन नकवी साफ साफ कहते हैं नो हाइब्रिड मॉडल, ये तो सोचे भी ना। आईसीसी फंसा हुआ है और भारत मान नहीं रहा है। अब इसका शेड्यूल कितनी देर तक घसीटा जाएगा? 1 दिसंबर को मिस्टर जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बन जाना है, वो आएंगे तब अनाउंस होगा या अभी अनाउंस हो जाएगा, समझ नहीं कुछ आ रहा। आईसीसी बहुत बुरा फंसा हुआ है और पाकिस्तान भी इस वक्त जिसको कहते हैं ना रिलैक्स नहीं है, ना भारत रिलैक्स है। भारतीय मीडिया पूरा का पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये चीज को एडमिट करना पड़ना है कि जो बोर्ड 70-80% रेवेन्यू देता हो उसको आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते। ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है।
पाकिस्तान अपने मौकफ से हट नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का हमने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देखा है जिसने आईसीसी को परेशान किया है। अब यहां से कहां तक पाकिस्तान इसको लेके जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल के लिहाज से हालात सिंपल से मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। असल जंग है फाइनल की। फाइनल किधर होगा? अगर तो फाइनल लाहौर में मानने के लिए तैयार हो गए तो पाकिस्तान मान जाएगा, लेकिन अगर फाइनल लाहौर में नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं मानने वाला, ये तो तय। मैं पिछले 10 दिन से एक ही बात कह रहा हूं, असल जंग है सारी की सारी फाइनल की। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां पे होगा, ये सारा का सारा मसला है। तो अब वो लोग जितनी मर्जी बातें घुमा फिरा के बताएं, लेकिन असल रोला सारा का सारा यही है। द मोमेंट आईसीसी फाइनल के लिए मान गया, पाकिस्तान ने कहना है कि इंडिया खेले अपने यूएई में मैचेस, हम खेलेंगे अपने लाहौर में मैचेस। पाकिस्तान एक सेमीफाइनल यहां होगा, एक यूएई के अंदर होगा, और इंडिया अगर फाइनल में है तो आ जाए यहाँ पे। लेकिन फिर यहाँ पे ये भी बात आएगी ब्रॉडकास्टर का, इंडिया पाकिस्तान का मैच किधर गया? तो वो तो हमने खेलना ही नहीं, क्योंकि हाइब्रिड मोड में तो इंडिया के सामने मैच खेलना ही नहीं। तो उसके लिए फिर पाकिस्तान यही कहेगा कि नहीं, अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना तो ग्रुप स्टेज का एक मैच खेल ले, आके आ जाए पाकिस्तान, एक मैच खेलने पाकिस्तान आ जाए और एक फाइनल खेलने पाकिस्तान आ जाए, 2 मैचेस के लिए आ जाए, फुल सिक्योरिटी दे देंगे। ये चीजें सामने आएंगी। अब आईसीसी ने फैसला ले लिया, आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी। और झुकना था, देखें झुकना था, झुकना ही था ना, आपने झुकना था, ये सबको पता है। आप पास में भी झुकते आए हो, आज आप फिर झुक गए हो। आईसीसी और बीसीसीआई ने थ्रेड किया और आप थ्रेड हो गए हो। ऑब्वियसली बात है बेटा, आईसीसी कभी भी कोई टूर्नामेंट, अब इस टाइम तो भाई वो नुकसान ही ना ले सकता, आगे वो पुत्र एक नुकसान लेके आए हो इन्हें। अब आईसीसी ने इंडिया से पैसा कमाना था, बीसीसीआई इंडिया के मैचेस से पैसा कमाना था, और आप जो बातें कर रहे थे इंडिया को बाहर कर दो, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, ये देखो कहने में तो ये बड़ी मजे की बातें थी कि इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आईसीसी कभी भी इंडिया को बाहर करेगा? ये तो कोई चुड्डू ही बात करेगा कि जी आईसीसी इंडिया को बाहर कर दे और आओ यशी करते हैं। और इंडिया के बगैर तो भाई मजा ही नहीं आता किसी टूर्नामेंट का। मैं अपनी बात बताऊं तो आप इंडिया के बगैर तो एंजॉय ही नहीं करते कोई टूर्नामेंट, व्यूवरशिप नहीं आती, ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं कमाता, स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती। किसी टूर्नामेंट को आपने हाइप देनी है, पैसा कमाना है, तो आप इंडिया के मैचेस की वजह से कमाते हो। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया का होता है। इंडियन प्लेयर्स को लोग देखने ज्यादा आते हैं, आपके प्लेयर्स को एक अच्छी एक हार्ड रियलिटी है कि आपके प्लेयर्स को लोग नहीं देखने आते। और अब जो आप पीछे दिनों में बातें कर रहे थे, कर देंगे, वो कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, भाग जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हमें पहले दिन से पता था कि ये सिर्फ बातें हो रही हैं, इनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसे कोई जो कहते ना इसकी कोई बात नहीं है। आप जस्ट जो है वो बातें कर रहे हो, लेकिन जब आईसीसी डिसीजन लेने पे आएगा बेटा, उन्होंने 1 मिनट में पकड़ के उंगल जो है ना, उंगल वो मरोड़ के पीछे डाल देनी है, बत्ती बना के, और ऐसी बत्ती उन्होंने डाली है भाईजान। अब चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल पे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया जीत गया, बीसीसीआई की जीत हो गई है। और तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया चिक चिक कर रो रही है कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने नहीं आते तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को नुकसान झेलने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी के जो भी एडसेंस यानी जो भी स्पॉन्सरशिप लिए हुए हैं, जो ब्रॉडकास्टर हैं, वो भी आईसीसी पीसीबी को जमकर पेल रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की टीम होस्ट करने जा रही है, और ऐसे में दोस्तों 20 से 21 नवंबर की डेट थी जिसमें शेड्यूल अनाउंस करना था, लेकिन पीसीबी ने और आईसीसी ने अभी शेड्यूल का अनाउंस नहीं किया, जिसके कारण ब्रॉडकास्टर का यही लग रहा है कि अगर जो एक ग्रुप में पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबले अगर जो शेड्यूल में नहीं रखा गया तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडकास्टर का नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो भी व्यूवरशिप आती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले खेला जाता है तभी आता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर जो आईसीसी का कोई टूर्नामेंट का फाइनल
सेमीफाइनल हो या फिर कुछ भी फाइनल हो, जितना व्यूवर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में मिलता है उतना भी किसी में नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों आईसीसी का फाइनल देखने को लोग इंटरेस्ट नहीं रखते। जब राइवलरी इंडिया पाकिस्तान के बीच होता है तो हर कोई काम छोड़कर दोनों को मुकाबले को देखने के लिए आ बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा राइवलरी जुड़ी हुई है कि जिसे हर कोई एंजॉय करना और देखना चाहती है। और वहीं पर ब्रॉडकास्टर का यही टेंशन लगा कि अगर जो हाइब्रिड मॉडल पर यहाँ पर जाती है मुकाबले, पाकिस्तान की जितने भी मुकाबले होती है वो हाइब्रिड मॉडल पर जाती है और वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया तो पाकिस्तान जाने से साफ साफ इनकार करती है। तो जितने भी मुकाबले होगा हाइब्रिड मॉडल पर होगी। तो अगर जो अपने आप को पाकिस्तान की टीम पुल आउट यानी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर कर लेती है, जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया कहकर जा रही है, अगर तो ब्रॉडकास्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले ही नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर का क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यही बात का टेंशन ब्रॉडकास्टर का लगा है कि शेड्यूल अनाउंस करने के बाद ये तो साफ साफ पता चल जाएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला कब है, कहाँ और किस शेड्यूल में किया गया और कौन सा स्टेडियम वेन्यू कौन सा रहने वाला, हाइब्रिड मॉडल है या फिर दोस्तों पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी होगी।